दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी श्रीलंका हैं और मेरे ख़्याल है उनका टेन्योर ट्रिप खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के श्रीलंका दौरे का आज तीसरा दिन है और श्रीलंका में अनुराधापुरम स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। पीएम मोदी के डिफेंस और एनर्जी क्राइसिस की बातें की जाएंगी। सर, पॉइंट ये आता है कि हम जब से 2025 स्टार्ट हुआ है, हमने देखा है कि जी पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं वो काफी मुल्कों के दौरे करते हुए दिखाई देते हैं। कभी दूसरे मुल्कों के लोग इंडिया में आकर विजिट करते हैं और वहाँ पे जो एथनिक पॉपुलेशन है, अब तमिल जो है, और दूसरा कल्चरल अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, इसके बावजूद वो चाइना के हाथों में खेले और वो जलीलो ख्वार हुए। उसमें कोई कनेक्टिविटी उनकी हिंदुस्तान के साथ है गालिबन कोई खुश रास्ता। वैसे जो मैंने मैप देखा उसमें तो बिल्कुल ही चारों तरफ उसके पानी है, लेकिन गालिबन कोई ना कोई कनेक्टिविटी है। लेकिन हिंदुस्तान उसके करीब करीब वाक़या मुल्क है और उसने यकीनन India's leadership has started working and showing their power in a way कि वो जहाँ पे जाते हैं जाके पहले पैसे लगाते हैं और फिर उनसे डिमांड करते हैं। ये जो फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देने लगा हूँ कि जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने और श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनोरा कुमारा ने एक रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन ट्रैक के ऊपर काम किया है, जिसके ऊपर एडवांस सिग्नलिंग और ये सारा कुछ हुआ है। तो ये सारी बात है, दिस इज़ द मनी विच हैज़ कम फ्रॉम इंडिया। और अगर आप देखें कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है, तो वो जो इम्प्रेशन था माजी में कि शायद श्रीलंका की जो नई गवर्नमेंट है, ये जो मौजूदा मेन स्ट्रीम मीडिया हमारा एक ही चीज सिला रहा है कि इंडिया में उन्होंने कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे सरेआम सड़क पे नमाज पढ़ने से मना कर दिया गया। मोदी सरकार मुस्लिम दुश्मनी में अंधी हो गई। उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी लगा दी। भारतीय रियासत हरियाणा में मुसलमानों की ईद की छुट्टियां मनसूख। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर की नमाज सड़कों पर अदा करने पर पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तान में भी देख लो, हम लोग नमाजें कम पढ़ते हैं पूरा साल, उसके बाद जुम्मा कम पढ़ते हैं, ईद पे हम लोग सारे चल जाते हैं। अगर हम सारा साल मस्जिद में जाके नमाजें पढ़े तो फिर मसाजिद बड़ी हो जाए, सड़क पे आपको जाना ना पड़े। आप मस्जिद में जाते हो कम, लिहाजा मस्जिद का साइज होता है छोटा, और साल बाद आपको याद आता है हाँ वो यार मुस्लिम्स आज हमने नमाज पढ़ने जाना है। विजिट करते हुए दिखाई दिए हैं और वहां पर उनको डिफेंस स्क्वायर के अंदर 19 तोपों की सलामी दी गई है, साथ में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। एंड अगर हम श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर की बात करें, उनके प्रेसिडेंट की बात करें अनुरा कुमारा की, तो रेड कार्पेट से खुद उनको रिसीव करके लाए हैं। प्रॉपर कह लें कि कंप्लीट पैकेज नजर आया है हमें नरेंद्र। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, फिर से आप लोग के इंडिया तक के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि भारत के पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत श्रीलंका के दौरे पे गए हुए थे और वहीं पे एक ट्रेन को गिफ्ट देने का मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन वो ट्रेन गिफ्ट नहीं किए। वहाँ पे उनको मतलब एक अवगत कराया गया है, उनके द्वारा उद्घाटन के तौर पे एक हरी झंडी रेलवे लाइन की दी गई है। यानी मोदी वहाँ पे जाके एक वहाँ पे सिस्टम फिक्स किया है उन्होंने, और उनकी इतनी स्वागत धूमधाम से हुआ है, शायद ही कोई ऐसे प्रेसिडेंट या फिर ऐसे प्राइम मिनिस्टर को कोई मतलब कि स्वागत करता है। और वहाँ पे जाके किसी भी कंट्री में जाके और हरी झंडी ट्रेन को देना काफ़ी बड़ी बात होती है। इसी चीज़ को देख पाकिस्तान मीडिया की जली हुई है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या करते हुए चर्चा नज़र आ रही है। आइए सबसे पहले इस पर मोदी का एक वार्म वेलकम नजर आया है। वहाँ पर डिफेंस और एनर्जी क्राइसिस की बातें की जाएंगी। सर, पॉइंट ये आता है कि हम जब से 2025 स्टार्ट हुआ है, हमने देखा है कि जी पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं वो काफ़ी मुल्कों के दौरे करते हुए दिखाई देते हैं। कभी दूसरे मुल्कों के लोग इंडिया में आकर विजिट करते हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे सऊदीया रिसेंटली कह लें कि इन्वेस्टमेंट पेट में, और हमें आप सब की जो है ना मिल के रहना होगा। अदरक, लहसुन, दालचीनी और सिलीमन जिसको बोलते हैं, और साथ में टर्मरिक, ठीक है, ये इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह बगैर डॉक्टर की दवाई खाए मैं बिल्कुल अशाज हूँ। ये खुशी खबर है। मैं एक दफा जा रहा था, बैकग्राउंड में बता, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर जब हो रहा था, यूएस की सारी रिसोर्सेज यूक्रेन को जा रही थी, तो क्या हुआ, इन लोगों ने इजराइल को एक्टिवेट किया। वहां पे अगर आप गाजा अटैक्स देखते भी हैं, बहुत प्रोवोकेटिव अटैक्स थे। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इजराइल उन अटैक्स को इग्नोर कर देता, कोई नहीं करता। जितने लोग मरे हैं, जिस तरीके से उनको मारा है, बहुत प्रोवोकेटिव था।
तो जब हमास ने वो अटैक्स किए थे इजराइल पे अक्टूबर में, दे न्यू दे आर पेंटिंग अ बुल्स आई ऑन देमसेल्फ। उनको पता था कि इजराइल वापस आएगा, लेकिन यही उनका इरादा था कि यूएस की जो रिसोर्सेज हैं वो इजराइल की ओर लग जाएं और फिर रशिया को वहाँ पे बेटर हो जाए कि मतलब यूक्रेन की थोड़ी और जगह मिल जाएगी। आई मीन अटैक करके दिल बी एबल टू ऑनर यूक्रेन। ईरान, इसीलिए यूएस वांट्स टू साइलेंस ईरान एंड रशिया। उनको बोल रहा है कि लेट्स हैव पीस टॉक्स बिकॉज अगर आप इंसानियत की बेसिस पे देखें, ह्यूमन बेसिस पे देखें, तो जो बंदा एक आम बंदों को कत्लेआम कह रहा है, इंडिया तो बड़ा स्कॉलर ब्रांच बनता है कि हम लोग बहुत हर एक का हकूक देते हैं, आज़ादी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जहाँ पे कत्लो गारत देखते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, वहाँ पे ना क्रिश्चियन महफूज हैं, ना कोई उनकी अपनी ज़ात जो शूदर वगैरह हैं वो भी महसूस नहीं है। तो वो बंदा तो बगैर किसी ओहदे का मुस्तहिक नहीं है, बजाय उसके कि उसको चाहे का कोई अवार्ड दिया जाए। तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं, ना उसका कोई विजन है, ना उसके पास कोई नॉलेज। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी मीडिया हैं वो इसी बात से हैरान रहते हैं कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं भारत के, वो हर कंट्री से काफ़ी ज़्यादा जो नेबर कंट्रियां हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी मतलब व्यवहार है और उसी को हेल्प भी करते हैं। जो मतलब एक तरीके से ये सोचते हैं कि भारत एक अलग कंट्री है, लेकिन जो अपनी नेबर कंट्री होती है उसको भी अपना भाई समझ के अपने साथ साथ ले चलने की आगे मतलब हाथ देता है। और वहीं पे बात कर लिया जाए कि पाकिस्तान को इस तरीके से क्यों नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान को पहले एक मतलब कि साथ दिया करता था, लेकिन पाकिस्तान एक धोखेबाज है जिसकी वजह से भारत उसका साथ देना छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान वहीं के वहीं पे है और बाकी अदर कंट्रियां हैं जो मतलब बहुत आगे निकल चुकी हैं। और जिसके साथ में भारत मतलब तरक्की पे कर रहा है, यानी डेवलपमेंट कर रहा है, वो सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से इतना डेवलप हो रहा है। और जितने भी इंडिया में कहीं इंडिया का अदर कंट्री में नाम है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से ही नाम है। और इसी चीज़ को पाकिस्तान को देख मतलब रह नहीं पाता है और इसी बात को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा करता रहता है। अभी आप लोगों ने देखा कि टैरिफ को लेके भी काफ़ी ज़्यादा इसमें अमेरिका ने इन्हें भारत का साथ दिया, जो कि 52% पहले टैरिफ लगता था, जो कि अब 27% टैरिफ लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये सिर्फ केवल ये सारे कार्य हो रहे हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से हो रहे हैं। और ये जिस तरीके से फ़ैन फॉलोइंग है और जिस तरीके से अदर कंट्री का साथ देते हैं, वो सिर्फ जो कि साथ देता है अदर कंट्री, तो साथ देने में भी सबसे आगे भारत रहता है। और यही बात पे बात कर लिया जाए म्यांमार में भी साथ देने के लिए सबसे पहले भारत ने ही हाथ उठाया था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।